फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को एंड प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग जो बीएड करिकुलम का एक चैप्टर है, तो उसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। तो आज चाइल्डहुड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और स्टार्ट करेंगे जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से है, टीचिंग एंड लर्निंग, जो BCC 1 बीएड में पढ़ना है हमें। तो इसमें हम देख लेंगे कि एक जो बच्चे होते हैं ना, तो जब जन्म लेता है या जन्म के समय उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। क्या ये डेवलपमेंट निरंतर चलते रहती है, क्या ये एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है, या फिर हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंशिएट है, और हम बात करेंगे कि ग्रोथ कहाँ तक चलती है और डेवलपमेंट कहाँ तक चलती है। ये सभी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। तो जब मानव का जन्म होता है तो ये जो डेवलपमेंट हो जाती है ये फर्टिलाइज से सेल से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं ये जब माँ के ओम्स में जब बच्चा होता है तो वहीं से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो एक जो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट होती है। तो इन्वायरमेंट जो होती है इंटरनल इन्वायरमेंट वो मदर्स ओम होती है, ठीक है। तो आगे जो होती है जो आफ्टर बर्थ यानी बर्थ के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है यानी बाहरी जो दुनिया होती है उसके अनुसार फिर डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया या ग्रोथ की प्रक्रिया जो होती है चलते रहती है। कब तक, कैसे, ये देखेंगे। रिजल्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बींग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 18 साल से नीचे के जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो उसको हम लोग चाइल्ड ही बोलते हैं। ऐसे ही उन्हें टीनेजर भी बोलते हैं, है ना। जो आपका 13 से लेकर 19 तक जो होते हैं ना, जो एज के बच्चे होते हैं, तो वो सभी टीनेजर्स भी बोले जाते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो उन्हें चाइल्ड ही बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो according to Frank, the special change in special part in body is growth। यानी हमारे बॉडी में जो स्पेशल चेंजेस होती है और स्पेशल पार्ट में, वही ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द एबिलिटी ऑफ दोज पार्ट टू वर्क सच एज इंक्रीज इन साइज। तो मतलब जब ग्रोथ होती है तो उसमें एबिलिटी आ जाती है कुछ करने की, है ना। स्ट्रेंथ आ जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है ना, साइज बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें ग्रोथ में होता है। एंड वी कैन से डैट ग्रोथ इज अ टर्म ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो होती है ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, कि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी को डेवलप करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की डेवलप करता है। ग्रोथ इज़ नॉट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर एक और बात है इम्पॉर्टेंट कि ग्रोथ निरंतर नहीं चलती है, ठीक है। ये जाके एक समय पर ये रुक जाती है। ग्रोथ इज इंटरनल एंड ग्रोथ इज फास्टर इन चाइल्डहुड। तो ग्रोथ एक इंटरनल प्रक्रिया है और ग्रोथ जो है फास्टर, बचपन में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है। देन इट स्लो डाउन, फिर ये धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ एंड फूड अफेक्ट मेंटल ग्रोथ। फिर मेंटल ग्रोथ होती है, फिर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज क्लोजली रिलेटेड। तो फिजिकली जैसे आप खाना जिस प्रकार से खाओगे उस हिसाब से आपका क्या रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, ख़राब रहेगी, ये भी डिपेंड करता है आपके फूड पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि तो एक दूसरे मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ होते हैं एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। वुमेन्स ग्रो फास्टर देन मैन। तो जो महिलाओं का, वुमेन्स का जो ग्रोथ होता है ना वो मैन के अकॉर्डिंग काफ़ी
फास्ट होता है। एंड व्हेन हाइट ग्रो देन वेट डिक्रीज, जब हाइट क्या करता है, बढ़ता है, तो वेट क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ग्रोथ इज ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ग्रोथ हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। ग्रोथ इज इजी टू वॉच एंड मेजर्स, तो ग्रोथ क्या है, इसको देखा जा सकता है और इसे मेजर किया जा सकता है इजी वे में। अब हम बात करते हैं कोई फिलॉसफी जिनका नाम था हर्बर्ट स्टीवेंसन, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला ग्रोथ के बारे में, देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि फिजिकल ग्रोथ इज बिग एंड हैवी। जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो काफ़ी बिग होती है और हैवी भी होती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इम्प्लाई द ओवरऑल चेंज ऑकरिंग इन बोथ द क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटिव के साथ साथ क्वालिटिव व्यू इसका डेवलप होती है, ठीक है। और ओवरऑल चेंज होता है डेवलपमेंट में, क्या होती है, इंटरनल नहीं होती, इंटरनल एक्सटर्नल ओवरऑल पूरी फिजिकली जो होती है अपीयरेंस उसमें चेंज होती है ना। वेयर एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, और ये प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअस चलती है, ये स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक्स का मतलब बोले तो ये स्थिर नहीं है, मतलब एक होता है ना कि ग्रोथ एक समय पर जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट निरंतर चलते जाती है। कब, जब आपका डेथ मतलब आप बर्थ करते हो और बर्थ से टिल डेथ तक, ठीक है, जब तक आप ग्रेव में, बिफोर ग्रेव यानी जब तक आप कब्र में ना चले जाओ तब तक इस प्रक्रिया, ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलते रहती है। डेवलपमेंट हैज वाइड स्कोप, है ना। तो डेवलपमेंट का जो वाइड स्कोप जो है वो काफ़ी बड़ा है, रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ चेंज। लाइक इसमें डेवलपमेंट में अलग अलग टाइप्स का चेंजेज आते हैं, लाइक डैट फिजिकली चेंज आती है, मेंटली चेंज आता है, सोशल चेंज आता है, इमोशनल चेंज आता है, मोरल चेंज आती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम या एनी टीचिंग एग्जाम। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है ना, ये जनरल से स्पेसिफिक क्यों होता है, पहले जनरल एंड देन स्पेसिफिक, आई मीन कॉम्प्लेक्स। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लीकेशंस ऑफ सेल एज अकॉर्डिंग टू फ्रैंक के अकॉर्डिंग हम उनका कथन स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लीकेशंस ऑफ सेल एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, वाइल डेवलपमेंट रेफर टू द चेंज इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ग्रोथ एक सेल, मतलब सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनता है, और काफ़ी मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड नाउ डेवलपमेंट रेफर हाँ, हम बात कर रहे थे फ्रैंक अब हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट रेफर टू द चेंज ऑर्गेनिज्म एज अ वाइल। तो डेवलपमेंट जो होता है कि ओवरऑल चेंज करता है पूरी ऑर्गेनिज्म बोले तो एक प्रकार के जीव में जो चेंज आती है वो डेवलपमेंट में होती है। लेकिन ग्रोथ जो होता है एक सेल में चेंजेज आती है, मल्टीपल सेल बनता है सिंगल सेल से, है ना। तो इंटरनल जो डेवलप होती है, इंटरनल जो विकास होता है उसको ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये फ्रैंक ने कहे थे। अब हम बात करते हैं हरलॉक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा डेवलपमेंट पर। तो डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, है ना। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, है ना, टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ मैच्योरिटी। डेवलपमेंट रिजल्ट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, कह रहा है कि ये कोई डेवलपमेंट एक लिमिटेड वे में नहीं है ना, ये लिमिट नहीं रहता है, ये मतलब ये एक्चुअली मूव करता है। बोले तो आपको एक स्थिर नहीं रहता, स्टैटिक्स नहीं रहता है, और ये टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि 2 ईयर्स में जो चेंजेज हुए वो 4 ईयर्स में भी वही चेंजेज हो गए, उसी अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये मतलब काफ़ी फ्लैक्चुएट कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं 10 ईयर्स में किसी की डेवलपमेंट जल्दी नहीं हुआ है तो आपका 15 ईयर्स में जाके 18 ईयर्स में जाके वो डेवलपमेंट तेज़ी हो जाएगी, कम भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट एक स्टैटिक्स है, एक स्थिर है, एक 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 इक्वल रेशियो में चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो एंड इन्होंने कहा ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट रिजल्ट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेवलपमेंट जब होती है तो इसमें एक हम लोगों के अंदर एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, न्यू एबिलिटी को डेवलप करता है, ठीक है, ऑन द बेसिक्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसा हरलॉक जी ने कहा है कहें। एंड नेक्स्ट वी कैन से डेट ओवरऑल हम लोग बात करें डेवलपमेंट को तो इट्स अ डेवलपर नेवर स्टॉप्स, यानी ये एक डेवलपमेंट को आप ये स्टॉप नहीं होता है, मैंने बता चुका पहले भी कि इट कंटिन्यूसली गोज ऑन। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये सीटेट में पूछता भी है कि डेवलपमेंट किस प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है, तो ये कंटिन्यू जो इट्स अ वर्क ऑन कंटिन्यू प्रिंसिपल्स, ठीक है। डेवलपमेंट हैज़ वेरी वाइड स्कोप। तो डेवलपमेंट इंडिकेट क्वालिटी चेंजेस। तो डेवलपमेंट जो होता है इट्स इंडिकेट क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट रेफर्स ऑल काइंड्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर, है ना। डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये 2-3 पॉइंट जो आप देख लेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा सीटेट में। सीटेट की एग्जाम आप देखोगे ना तो उसमें हमेशा ये पूछेगा क्वेश्चंस कि डेवलपमेंट फ्रॉम कैसे कहाँ से किस वे में जाता है, फिर डेवलपमेंट जो होता है किस प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है ना। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। डेवलपमेंट रेफर्स ऑल काइंड्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ गोज ऑन टुगेदर, ठीक है। अब इसकी स्कोप की बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट की जो स्कोप है वो कितना इसका दायरा क्या है, कैसे ये डेवलप करता है, किस चीज़ों को डेवलप करता है, ये चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, है ना। उसके बाद स्पिरिचुअल रिलीजियस डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि हम लोग जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं 3-4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में इससे आते रहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मोटर डेवलपमेंट हो गया एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो डेवलपमेंट एक दूसरे से को रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लेते हैं मेंटल डेवलप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ले लो, तो डेवलपमेंट अगर मान लेते हैं कि आप टायर्ड हो या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। और ये मोटर डेवलपमेंट जो होता है ना, ये मूवमेंट जैसे रनिंग, स्पीकिंग, साइकिलिंग, इस तरीके से जो मोटर मसल्स जो होते हैं ना, फिजिकली इसमें तो मसल्स डेवलप होते हैं, उसको सही वे में एक्सरसाइज जो करते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो होता है उसको मोटर डेवलपमेंट जैसे। तो आप कोई भी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सब एक दूसरे से क्या है को रिलेटेड है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहला आप जान चुके हैं कि जनरल से स्पेसिफिक होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द मदर्स होम। तो ये माँ के जो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया, ठीक है। और ये कब कहाँ तक चलती रहती है, टिल ही रीच हिज ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है आपका टॉम, कब्र, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। द डिफरेंस इज मोस्टली इन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये अलग अलग जो पीपल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मोस्टली द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑल ह्यूमन बीइंग डिफरेंस स्पेशल एप्टीट्यूड मोस्ट मार्क। तो सभी बच्चे में अलग अलग क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिमिलैरिटी मिलती है, हाँ देखा जाए तो कोई एक्सेप्शनल केस होता है, को किसी में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, किसी में कम हो जाए, ये चलता है, ठीक है। दिस इज कॉज बाय डिफरेंस इन द हेरिडिटी। ये सभी डिपेंड करते हैं हेरिडिटी पर, दूसरा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, तीसरा आपका एंडोमेंट्स पर। तो ये सभी आप देखते हैं कि हेरिडिटी जैसे किसी का फादर्स मदर्स अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, जीनियस है तो जीनियस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं कि इस जिस कंडीशन में बच्चा भी जन्म लिया, अगर उसको इन्वायरमेंट सही मिला तो आयु उसका इन्वायरमेंट से भी उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। और खान पान तो है ही। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल दैट ऑफ स्प्रिंग डेवलप देयर
हेड फर्स्ट एंड अदर पार्ट। अब ये बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है शरीर का, तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले आपका होता है पहले हेड होगा, एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद बॉडी लेटर ऑन। प्रिंसिपल्स ऑफ integrations, तो where it is true that development proceed from general to specific or yeah from whole parts. And now principles of interrelations, the growth and development in various dimension like physical। तो मैंने आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेट है, एक रिलेशंस बनाती हैं सब एक दूसरे से, द ग्रोथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं तो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, इसमें 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन सी सेट में पूछता है, सी टेट हो गई है और भी स्टेट यूपी टेट जितने भी हुए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, देर आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। द सेफेलिक कैजुअल, सेफलिक कैजुअल जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है सेफलिक कैजुअल में कि आपका पहले हेड होगा उसके बाद फुट होगा, है ना। हेड से फुट की डेवलपमेंट होता है। इसको ये कौन से प्रिंसिपल्स में आते हैं ना, सेफलिक कैजुअल प्रिंसिपल्स में। एक प्रॉक्सिमल डिस्टल एक प्रिंसिपल्स है, इसमें जो होता है कि बॉडी का जो चाइल्ड डेवलप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होता है तो बच्चे की सेंटर से होती है, डेट इज की स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एंड टू द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी, उसके बाद डेट इज फिंगर्स, तो मिड बॉडी टू फिंगर्स। क्लियर है? तो आज यही था। कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीटेट क्वेश्चंस कैसे कैसे ऐसा नहीं है कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की जो टॉपिक है अब आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जितना मैंने आज पढ़ाया आपको, इससे रिलेटेड आपको हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है तो ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों से है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में लागू नहीं होता है ना। तो आप सोचिए और हम तब तक ऑप्शन पढ़ते हैं। All development follow a sequence. All development follows as a sequence. Second, all areas of development are important. Third, all development results from an interactions of maturation and experience. And now last, all development and learning proceed at an equal rate. तो क्या होना चाहिए? हाँ, तो ऑल ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। चलिए, ये 2015 में पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। मैंने बताया था ना आपको कि इस क्वेश्चंस ये जो हमने थ्योरी बताया उस थ्योरी से मैंने बताया था कि आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से पूछे गए भी है। तो डेवलपमेंट जो प्रोसीड है कहाँ से कहाँ तक, तो ये जनरल टू, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ देता हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल एंड डी सिंपल टू इजी। तो क्या होगा बताइए? अच्छा ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, तो हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तब तक आपको आंसर सोचिए। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शंस बिटवीन मैच्योरेशंस एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट इज determined by reinforcement and punishment, and last, development can accurately predict the pace of each individual child। तो क्या होगा आंसर, बोलिए? चलिए मैं बता देता हूँ, एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्या है डेवलपमेंट का, तो आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैंने बताया था, ठीक है। ये 2014 का क्वेश्चन है सीटेट का। क्वांटिटेटिव ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, सेकंड क्वालिटेटिव एंड सी था ई मेजरेबल
टू अ सर्टेन एक्सटेंट बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। अब 5 देख लेते हैं हम लोग। द cephalocadual principles of development explains how development proceed from। देखिए कुछ आ गया नहीं क्वेश्चन, 2016 का ये है। तो पहले कैसे होता मैंने बताया था, हेड टू रूरल टू अर्बन एरिया, जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस, डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस। तो क्या हो जाएगा आंसर्स, हेड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मैंने बताया था 2020 में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो आंसर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। तो ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 2020 का क्वेश्चन है। प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री नैटल स्टेज। प्री नैटल का मतलब होता है जन्म से पहले। ठीक है, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तो क्या हो जाएगा आंसर, प्री नैटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। 2020 का क्वेश्चन सही है। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इज क्या होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वेरी गुड। तो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड, सही है। सॉरी, ग्रोथ डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो एक क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि स्टैटिक्स, स्थिर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज। तो चाइल्डहुड का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कंटेक्स्ट, यस अ सोशल कंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, या दैट children are born evil and have to be civilized, या that children begin with nothing at all in their characteristics are shaped entirely by environment। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। हम लोग पढ़ेंगे ये भी थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।